दोस्तों, स्वागत है आज के फिल्मी सफर पर। अमेरिकी स्पेशल फोर्स का स्नाइपर बॉब ली स्वैगर और उसका साथी डॉनी फिन इथियोपिया की पहाड़ियों में घात लगाए बैठे हैं। उनका काम अमेरिकी काफिले को सुरक्षित वापस बेस पहुंचने तक कवर फायर देना है। इंतजार के दौरान डॉनी अपनी पत्नी सारा की तस्वीर देखता है। तभी एक ट्रक तेजी से काफिले की ओर बढ़ता है, जिसमें पीछे मशीन गन लगी होती है। स्वैगर तुरंत एक एक गोली में ट्रक के ड्राइवर और गनर को मार गिराता है। ऐसा लगता है कि मिशन पूरा हो गया है, लेकिन तभी दुश्मनों का एक बड़ा झुंड सामने आ जाता है और अमेरिकी सैनिकों पर गोलीबारी शुरू कर देता है। डॉनी टारगेट बताता है और स्वैगर एक एक कर कई दुश्मनों को खत्म करता है, जिससे अमेरिकी सेना सुरक्षित निकल जाती है। लेकिन लगातार फायरिंग से उनकी लोकेशन उजागर हो जाती है और दोनों पर भारी गोलीबारी शुरू हो जाती है। बेस पर कमांडिंग ऑफिसर को उनकी जान की चिंता से ज्यादा इस बात की फिक्र होती है कि अमेरिका आधिकारिक रूप से उस देश में मौजूद ही नहीं होना चाहिए। इसलिए रेडियो कनेक्शन काटकर उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस बीच एक दुश्मन का हेलीकॉप्टर उनकी ओर बढ़ता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। इस हमले में डॉनी मारा जाता है। गुस्से में स्वैगर अपने स्नाइपर से हेलीकॉप्टर पर फायर करता है, लेकिन असर नहीं होता। आखिरकार उसे एक बैरेट 150 कैल स्नाइपर मिलता है और वह हेलीकॉप्टर को ध्वस्त कर देता है। कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। अब स्वैगर पहाड़ों में अकेला रहता है, लंबी दाढ़ी और बालों के साथ, दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ। उसका एकमात्र साथी उसका कुत्ता है। रोजाना वह इंटरनेट पर दुनिया की खबरें देखता है और हालात देखकर सिर हिलाता है। इसी दौरान एक सैन्य कार्यालय में कर्नल आइजक जॉनसन और कुछ अफसर एक ऑपरेशन की योजना बना रहे होते हैं। उनमें से माइकल सैंडर, जो व्हीलचेयर पर होता है, स्वैगर का नाम सुझाता है। वो जानता है कि स्वैगर अब समाज से कटा हुआ है, लेकिन कभी गुप्त अभियानों का हीरो था। जॉनसन और उसकी टीम स्वैगर के पास पहुंचती है। स्वैगर का कुत्ता भौंककर उसे सतर्क कर देता है। जॉनसन अपने मेडल ऑफ ऑनर का जिक्र करके बातचीत शुरू करता है। जैसे ही माहौल तनावपूर्ण होता है और जॉनसन का साथी पेन धीरे धीरे अपनी बंदूक की ओर बढ़ता है, स्वैगर छुपा हुआ ब्लेड निकाल लेता है। तभी जॉनसन हालात को संभालता है और सिर्फ 5 मिनट की बात करने की गुजारिश करता है। वह बताता है कि राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रची जा रही है और स्नाइपर की गोली 1 मील से भी ज्यादा दूरी से दागी जाएगी, जो सिर्फ गिने चुने लोग ही कर सकते हैं। शुरुआत में स्वैगर मना कर देता है, लेकिन देशभक्ति की भावना उसे मानने पर मजबूर कर देती है। स्वैगर प्रैक्टिस करता है और साबित करता है कि इतनी दूरी से गोली चलाना संभव है। फिर वह अपनी दाढ़ी और बाल काटकर तैयार होता है और राष्ट्रपति की यात्रा वाली तीनों जगहों का निरीक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार सबसे सही लोकेशन फिलाडेल्फिया है। राष्ट्रपति का भाषण उसी जगह तय होता है। भाषण के दिन पूरे इलाके में स्नाइपर्स और फेडरल एजेंट्स तैनात रहते हैं। वहीं एफबीआई का नया एजेंट निक मेम्फिस किसी कम अहमियत वाली जगह पर तैनात होता है। दूसरी ओर स्वैगर जॉनसन पेन और डॉबलर के साथ एक ऑफिस में मौजूद होता है। तभी पुलिस अफसर स्टैनली टिमन्स भी वहां आता है और स्वैगर का बड़ा प्रशंसक होने का नाटक करता है। जॉनसन बताता है कि शूटर पास के चर्च टॉवर में है। जैसे ही राष्ट्रपति मंच पर आता है, स्वैगर बार बार कहता है कि शूटर को तुरंत गिरा देना चाहिए, लेकिन तभी हालात पलट जाते हैं। राष्ट्रपति की बजाय इथियोपिया के आर्चबिशप के सिर में गोली लगती है और टिमन्स अचानक स्वैगर को कंधे में गोली मार देता है। वह खिड़की से गिरकर कांच की छत पर आ गिरता है और टिमन्स उसके पेट में एक और गोली मार देता है। इसके बाद जॉनसन की टीम अपना सामान समेटकर निकल जाती है और घटनास्थल पर स्वैगर की स्नाइपर राइफल और एक गोली छोड़ देती है ताकि उस पर ही हत्या का इल्जाम लगाया जा सके। गंभीर हालत में घायल स्वैगर किसी तरह भाग निकलता है और भागते भागते एजेंट निक मेम्फिस से टकराता है और उससे मदद की गुहार करता है। मेम्फिस बंदूक निकालता है, लेकिन स्वैगर तुरंत उसे जमीन पर गिराकर दबोच लेता है। फिर वह मेम्फिस की बंदूक और गाड़ी लेकर भाग निकलता है। टिमन्स मेम्फिस तक पहुंचता है और पुलिस को सूचना देता है कि स्वैगर ने एफबीआई की कार चुरा ली है। अब पूरा शहर स्वैगर की तलाश में लग जाता है। हेलीकॉप्टरों से बचने के लिए वह कार वॉश में घुसता है और कार धुलते समय पीछे की सीट से डिक्की में पहुंचकर फर्स्ट एड किट निकालता है और अपने घावों का इलाज करता है। बाहर निकलते ही पुलिस फिर से उसका पीछा करती है और पीछा करते हुए एक ट्रक उसकी कार को टक्कर मार देता है। स्वैगर का सामना पुलिस की पंक्ति से होता है, लेकिन वह गाड़ी रिवर्स कर निर्माण स्थल पार करता हुआ नदी में कूद जाता है। पुलिस कार ढूंढ लेती है, लेकिन स्वैगर वहां नहीं मिलता। असल में वह नाव के सहारे पुल के नीचे निकल जाता है और एक ट्रक चुराकर भाग निकलता है। इस बीच एफबीआई दफ्तर में एजेंट टीवी पर हत्या की कोशिश और स्वैगर के भागने की खबर देखते हैं। सब मेम्फिस से नाराज होते हैं कि एक नया एजेंट होकर भी उसने स्वैगर को इतना जल्दी हार जाने दिया। मेम्फिस अपने अधिकारियों को बताता है कि स्वैगर ने टिमन्स का नाम लिया था,
लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे भ्रम मानते हैं। रात में स्वेगर बिजली काटकर एक दुकान से सामान लेता है और फिर खाली गैराज में जाकर खुद ही ड्रिप चढ़ाता है, क्योंकि खून बहुत बह चुका था। इसके बाद वह केंट की पहुंचता है, जहां अपने पुराने साथी डॉनी की विधवा सारा से मिलता है। सारा पहले तो उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि खबरों में वही हत्यारा बताया जा रहा था, लेकिन वह उसे अंदर आने देती है। स्वेगर उससे माफी मांगता है कि डॉनी की मौत के बाद वह कभी मिलने नहीं आया, हालांकि हर साल फूल और खत भेजता रहा। वह सारा को सामान लाने की लिस्ट देता है और फिर उसे अपनी गोली के जख्मों का इलाज सिखाकर बेहोश हो जाता है। उधर मेम्फिस मामले की जांच जारी रखता है और पाता है कि बहुत कुछ गड़बड़ है। रिपोर्ट समय से पहले आ गई। टिमन्स की गवाही संदिग्ध थी और हैरानी की बात यह कि घटना के कुछ घंटे बाद ही टिमन्स की हत्या हो गई। इससे मेम्फिस को यकीन हो जाता है कि स्वेगर फंसाया गया है। वह उन सभी जगहों पर जाकर सुराग ढूंढता है और आश्वस्त हो जाता है कि असली निशाना राष्ट्रपति नहीं, बल्कि इथियोपियाई आर्चबिशप था। इधर स्वेगर धीरे धीरे ठीक होता है और सारा से कहता है कि वह उन लोगों को खत्म करेगा जिन्होंने उसे फंसाया। खबरों में यह भी दिखाया जाता है कि उसने अपना कुत्ता मार डाला, जिससे स्वेगर गुस्से से भर जाता है। वह डॉनी की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, लेकिन सारा उसे झकझोरते हुए कहती है कि डॉनी जानता था वह किस खतरे में है। इसके बाद वह डॉनी की पहली स्नाइपर राइफल स्वेगर को देती है और मदद करने की पेशकश करती है। सारा भेष बदलकर मेम्फिस से मिलती है और उसे जॉनसन की गाड़ी का सबूत देती है। तभी पुलिस स्वेगर पर शक करती है, लेकिन वह चतुराई से उनसे भिड़कर निकल जाता है। उधर मेम्फिस एफबीआई सिस्टम में जांच करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे सच्चाई तक पहुंचने लगता है। इसी बीच जॉनसन और उसकी टीम समझ जाती है कि मेम्फिस भी सच तक पहुंच रहा है, इसलिए वे उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। मेम्फिस जब पुल पर चल रहा होता है, तभी नकाबपोश आदमी उसे एक वैन में उठाकर ले जाते हैं। वे लोग मेम्फिस की बुरी तरह पिटाई करते हैं, लेकिन स्वेगर सही समय पर पहुंचकर डॉनी की राइफल से सबको मार गिराता है और मेम्फिस को बचा लेता है। अब दोनों मिलकर सच उजागर करने का फैसला करते हैं। वे एक बुजुर्ग गन एक्सपर्ट से मिलते हैं, जो बताता है कि इतनी दूर से गोली सिर्फ दो लोग चला सकते हैं, एक स्वेगर और दूसरा एक निर्दयी स्नाइपर, जिसने युद्ध में अनगिनत लोगों को मार डाला था। स्वेगर समझ जाता है कि वही असली शूटर है, माइकल सैंडर, जो जॉनसन के साथ मिला हुआ है। जॉनसन को अंदेशा होता है कि स्वेगर सैंडर तक जरूर पहुंचेगा, इसलिए वह उसे चारे की तरह इस्तेमाल करता है। इस बीच उसकी टीम सारा को भी अगवा कर लेती है। अगले दिन स्वेगर और मेम्फिस एक बड़े हार्डवेयर स्टोर में जाते हैं। उसके बाद वे जंगल की ओर निकल जाते हैं, जहां वे नेपाम पाइप बम और गैस बम बनाते हैं। स्वेगर मेम्फिस को स्नाइपर राइफल चलाना सिखाता है, जबकि वह पास में बम धमाके करता है। स्वेगर और मेम्फिस सैंडर तक पहुंचते हैं। स्वेगर उसके गार्ड्स को मारकर अंदर घुसता है और सैंडर से असलियत जान लेता है। राष्ट्रपति असली निशाना कभी था ही नहीं, बल्कि आर्चबिशप को मारा गया ताकि अफ्रीका में अमेरिकी अत्याचार और तेल पाइपलाइन की सच्चाई उजागर न हो। सैंडर बताता है कि जॉनसन दरअसल सीनेटर चार्ल्स मेकम के लिए काम करता है। इसके बाद सैंडर खुद को गोली मार लेता है और तभी जॉनसन के सिपाही चारों ओर से घेर लेते हैं। स्वेगर और मेम्फिस बम धमाकों और गोलाबारी के बीच जान बचाकर निकलते हैं और हेलीकॉप्टर को भी नेपाम बम से उड़ा देते हैं। इसके बाद मेम्फिस जानबूझकर एफबीआई को कॉल करता है ताकि वे उनकी लोकेशन ट्रेस कर लें और मामला अब सीधा बड़े स्तर पर पहुंच जाए। स्वेगर जॉनसन को कॉल करता है तो जॉनसन उसे बताता है कि उसके पास सारा है। स्वेगर कहता है कि उसके पास सैंडोर का रिकॉर्ड किया हुआ कबूलनामा है, जिसमें अफ्रीका में जॉनसन और सीनेटर मेकम की करतूतें उजागर होती हैं। जॉनसन मिलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि वह स्वेगर को दूर से आते हुए देखना चाहता है। स्वेगर यह भी मांग करता है कि मीकम भी वहीं मौजूद हो। बर्फीले पहाड़ों में मीटिंग तय होती है। जॉनसन, मीकम, पेन और सारा हेलीकॉप्टर से आते हैं। पेन सारा पर बंदूक ताने हुए खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद दूर से स्वेगर उनकी ओर बढ़ता दिखता है। तभी एक छिपा हुआ स्नाइपर उसे गोली मार देता है। जॉनसन और मीकम खुश हो जाते हैं, लेकिन तुरंत ही उनके अपने स्नाइपर एक एक करके मारे जाते हैं। असलियत यह निकलती है कि दूर चलता हुआ आदमी मेम्फिस था, जिसने बुलेट प्रूफ आर्मर पहना हुआ था, और असली स्नाइपर खुद स्वेगर था। स्वेगर पेन की शॉटगन पर सटीक निशाना लगाता है, जिससे उसका अंगूठा उड़ जाता है। अगली गोली में उसका हाथ भी उड़ जाता है।
इसी बीच मेम्फिस जॉनसन और मीकम को काबू कर लेता है। तभी सारा बंदूक उठाती है और पेन को गोली मार देती है, क्योंकि उसने उसके साथ बहुत अत्याचार किया था। हालात बिगड़ते देख मीकम स्वेगर को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, लेकिन वह ठुकरा देता है। इसके बाद मेम्फिस एफबीआई को बुलाता है। वहीं स्वेगर सैंडोर की रिकॉर्डिंग चला देता है। मेम्फिस उसे रोकता है, क्योंकि वही उसकी बेगुनाही का सबूत था। लेकिन स्वेगर जानता है कि जो भी रिकॉर्डिंग सौंपेगा उसकी मौत पक्की है। कुछ समय बाद स्वेगर को जस्टिस डिपार्टमेंट में पेश किया जाता है। वहां अटॉर्नी जनरल जॉनसन, मेम्फिस और सारा मौजूद होते हैं। उसके सामने उसकी स्नाइपर राइफल रखी जाती है। स्वेगर पूछता है कि क्या एफबीआई ने इसमें छेड़छाड़ की है, और जब जवाब नहीं मिलता है तो वह मेम्फिस से पूछता है कि क्या वह उस पर भरोसा करता है। मेम्फिस हाँ कहता है। तब स्वेगर राइफल में गोली डालकर मेम्फिस पर ट्रिगर दबाता है, लेकिन बंदूक नहीं चलती। सच्चाई सामने आती है कि स्वेगर ने लोकेशन पर जाने से पहले ही अपनी सभी राइफल से फायरिंग पिन निकाल दिए थे। इसलिए उस पर हत्या का आरोप झूठा साबित होता है। फिर भी अटॉर्नी जनरल बताते हैं कि वह जॉनसन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अपराध विदेश में हुए हैं। जॉनसन हंसते हुए निकल जाता है और स्वेगर को कहता है कि वह फिर जीत गया। स्वेगर बरी तो हो जाता है, लेकिन यह अन्याय उसे खलता है। थोड़े समय बाद जॉनसन सीनेटर मीकम और डॉबलर के साथ एक केबिन में जश्न मना रहा होता है। तभी अचानक उसके गार्ड्स मारे जाते हैं और खून चारों तरफ फैल जाता है। यह स्वेगर का हमला होता है। जॉनसन को सीने में गोली लगती है और वह तड़प तड़प कर मर जाता है। मीकम और डोबलर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्वेगर एक एक कर उन्हें भी मार देता है। मीकम रोते हुए कहता है कि वह सेनेटर है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर स्वेगर उसकी भी खोपड़ी उड़ा देता है। अंत में स्वेगर जॉनसन के हाथ में पिस्तौल रखता है और केबिन की गैस लाइन तोड़कर बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद केबिन जोरदार धमाके से उड़ जाता है। फिल्म का आखिरी दृश्य दिखाता है कि स्वेगर और सारा गाड़ी में बैठकर दूर कहीं जा रहे हैं। यह थी आज की मूवी की पूरी कहानी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली रोमांचक कहानी के साथ।